कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स ए की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से लिया गया पाठ है बाल गोविंद भगत, जो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो में इस पाठ का सार और वाचन सहित व्याख्यान करेंगे। बाल गोविंद भक्त। बाल गोविंद भक्त कौन थे? ये पूर्ण रूप से जो है कबीरदास जी, जो कबीरदास थे ना, उनको ही अपना गुरु मानते थे, उनको अपना जो है ईश्वर मानते थे। अर्थात जो कबीरदास जी के जो वचन थे, जो उनके विचार थे, तो जो बाल गोविंद हैं वो कबीरदास के ही नक्शे कदम पर चला करते थे। तो अब कबीरदास जी भी भक्त थे, ठीक है। ऐसे ही बाल गोविंद जो है वो किसके भक्त हो गए हैं? वो कबीरदास जी के भक्त हो गए हैं। अब कबीरदास जी कैसे थे? उन्होंने तो सब कुछ त्याग दिया था, परंतु बाल गोविंद जो है वो उन्होंने कुछ भी नहीं त्यागा, परंतु अपने उसी जीवन में, मतलब नॉर्मल लाइफ के अंदर ही अगर वो जहाँ जहाँ पे कबीरदास जी के वचनों को या उनकी वाणी को किसी तरीके से अगर अपने जीवन में ढाल सकते थे तो वो उन्होंने उसका प्रयास किया। कबीरदास जी जैसे रहा करते थे वैसे ही कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल बाल गोविंद के जीवन में जो है वो बिल्कुल वैसे कबीरदास जी जैसे जुड़े से महसूस होते हैं, ठीक है। पाठ में ये चित्र एक दिखाया गया है जो दर्शाता है कि किस तरीका का जो है बाल गोविंद रहा करते थे। तो बाल गोविंद क्या है? यहाँ जो बीच में आपको ये व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, तो इस व्यक्ति को क्या कहा गया है? बाल गोविंद, ठीक है। बाल गोविंद भक्त। भक्त कैसे होते हैं? भक्त जिस तरीके का जीवन जीते हैं, ठीक है, वो संसारिक मोह माया से परे होते हैं। तो ऐसे ही जो है बाल गोविंद जी यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये बिल्कुल भक्तों की तरह रहा करते हैं। और भक्त क्या करता है? वो गुणगान किया करता है। आप देखो ये भी क्या कर रहे हैं, इन्होंने लुंगी पहनी हुई है, गले में माला धारण करी हुई है, ठीक है। और तो इस तरीके का जो है इनका ये पहनावा हुआ करता था। अब ये क्या करते थे? ये पदों का गायन किया करते थे। जो कबीरदास जी के पद थे ना, उनका गायन किया करते थे, अर्थात उनको गाया करते थे। अब जीवन ये नॉर्मल ही जीते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है संसारिक मोह माया को, परिवार को, इन सब चीज़ों को जो है त्याग दिया हो, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। ये परिवार में ही रहा करते। देखो आपको दिख रहा होगा पूरा गांव का सा दृश्य है, और ये जो बाल गोविंद जी है वो भी एक तरीके के जो है बुजुर्ग ही लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कहानी में क्या बताया जाता है? इनका एक बेटा है और बेटे की पत्नी है, ठीक है। तो ये अपने परिवार से ही जुड़े हुए हैं, परिवार के साथ ही रहते हैं, परंतु साथ ही साथ क्या करते हैं? खेती भी करते हैं, ठीक है। खेती करते हैं। तो अब कबीरदास जी क्या है, औरों की मदद करने को, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया करते। तो ऐसे ही अगर हम इनकी खेती की बात करें तो ये ना खेत में अपने काम किया करते थे। अब जो भी फसल उगती थी तो वो क्या करते थे? पूरी की पूरी फसल जो है जितनी भी उगती थी उसको क्या करते थे? वो जो है मंदिर में ले जाके चढ़ा दिया करते थे, ठीक है। अब वहां से जो है प्रसाद के रूप में, ठीक है, प्रसाद के रूप में जो भी इनको मिलता था, मान लो आपने 100% अपनी फसल वहां पे ले जाके दे दी, 10% आपको जो है प्रसाद मिला है। प्रसाद के रूप में जो चीज मिलती थी उनको, वही से वो जो है गुजारा चलाते थे। मतलब उससे ज्यादा वो, अब कोई व्यक्ति अगर फसल उगा रहा है तो बेचेगा ना, उसको ये बेचते नहीं थे, ये मंदिर में ले जाके चढ़ावा चढ़ा देते थे। और उसके बाद प्रसाद के रूप में जो इनको कुछ भी मिलता था, 10% मिले, 2% मिले, वो सब लेकर अपनी रह गुजर कर लेते थे। मतलब ये इतने वो नहीं थे कि मतलब पैसे के बिना इनकी जिंदगी नहीं चलेगी, बड़े आराम से ये जो है जी लिया करते थे, ठीक है। अब इनका बेटा है, ठीक है। बेटे को यहाँ पे बताया गया वो थोड़ी कम बुद्धि वाला बच्चा है, पर जो उस लड़के की जो पत्नी है वो सर्वगुण संपन्न है, ठीक है। वो एक अच्छी बहू है, एक अच्छी स्त्री है, सादी औरत है, ठीक है, सादगी पसंद, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई लाग लपेटा सा हो, नहीं, बिल्कुल आराम, बिल्कुल नॉर्मल एक सरल स्त्री इसको दिखाया गया है, ठीक है। अब क्या बताया गया है कहानी में? क्या है कि जो बाल गोविंद जो है वो क्या करते हैं? वो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। और सुबह शाम क्या करते हैं? मतलब यहाँ पे जो है मौसमों के आधार पे बताया गया कि सर्दी में जो है वो क्या करते हैं, गर्मी में क्या करते हैं। मतलब दिन रात वो क्या करते थे? वो केवल पदों का गायन करते थे, ठीक है। कबीरदास जी के वचनों का गायन किया करते थे। तो ये खुद ही जो है ये आप देखो वाद्य यंत्र है इन लोगों के हाथ में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें बजाया करते थे, दिन रात बैठ के जो है ये यही कार्य किया करते थे जब भी इनको समय मिलता था। सुबह है, रात है, शाम है, ठीक है। तो यहाँ के आसपास के लोगों को क्या आदत हो चुकी थी कि भाई जो बाल गोविंद जी हैं भक्त की समानी, मतलब सब लोग इनको बहुत इज्जत में रखा करते थे, बहुत सब लोग जो है इनका बहुत मान किया करते थे, ठीक है। तो ये दिन रात ही जो है इसी भक्ति में लगे रहा करते थे, ठीक है। यही गाते रहा करते थे। जैसे शाम है तो भाई घर में जो है बैठ गए हैं बाहर बरामदे में और जो है गायन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का कार्य किया करते थे। अब एक बार जो है यहाँ पे लेखक ने बताया कि भाई क्या होता है, मतलब ये इसके अंदर इनको पदों के जो गायन में वो इस तरीके से मग्न रहा करते थे, हर मौसम, मतलब दिन हो रात हो, ठीक है, ये जो है गाया करते थे।
मतलब इनका गायन कभी भी नहीं रुका। अब धीरे धीरे व्यक्ति क्या है, बुजुर्ग होता जा रहा है, उम्र होती जा रही है, तो पहले की तरह तो उसमें जाने रहेगी, परंतु अपने नियमों के ये पक्के थे। ठीक है, जो भी इनको अपने नियमों का पालन करना है ना, इस बात में ये आदमी बिल्कुल ही पक्का था, जो बाल गोविंद थे। अब क्या होता है, एक बार लेखक बताते हैं कि भाई इनके जो है गीतों वीतों की आवाज़ें आया करती थी, सबको पता है कि हाँ भाई बाल गोविंद जी गा रहे हैं, और लोग भी जो है कई बार इनके साथ, इनकी एक मंडली सी थी, मतलब जो मिल 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 के जो है ये गाया कर लिया करते थे, मतलब गा लिया करते थे। अब एक बार क्या होता है, इनका जो बेटा है ना वो बीमार था। अब पुराना समय है, इतनी जल्दी तो भाई कोई इलाज विलाज हो नहीं सकता। अब बेटा जो है वो इनका बीमार था, बीमारी के कारण क्या होता है, बेटे की मृत्यु हो जाती है। अब बेटे की मृत्यु हो गई तो फिर अब इन्होंने क्या किया कि बेटे की मृत्यु हो चुकी है, परंतु इनका क्या काम है, सबसे बड़ा काम इनका यही है कि पदों का गायन करना। तो ये गाया करते थे। अब ये तो दुखद है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको शोक मनाना है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होता है, बेटे की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो है वो तो रो रही है, पर बाल गोविंद जी क्या कर रहे हैं, बेटा, लेखक वहां पे पहुंचते हैं तो वो क्या पाते हैं कि बेटे को जो है वो उसको तो यहाँ पे एक जमीन पर एक चटाई पर लिटाया हुआ है, साथ में जो है एक दिया, उसके साथ जो है एक दिया जो है वो जल रहा है, और बाल गोविंद जी यहीं पर ही बैठ के, ठीक है, अपने बालक के पास ही बेटे की जो चिता रखी है, ठीक है, यहाँ पर जो बेटे को यहाँ पे लिटाया हुआ है, तो वो यहीं पर बैठ के क्या कर रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो गायन कर रहे हैं। ठीक है, अब गायन वो कर रहे हैं, भाई बेटे की मृत्यु हो गई तो भाई इंसान को जो है दुखी होना चाहिए, कुछ भाई उसका बेटा मर गया तो वो रोएगा धोएगा, ठीक है क्या, पर उसकी पत्नी तो रो रही है, परंतु उसके पिता जो है वो अभी भी गाने में लगे हैं, तो जो बाल गोविंद जी हैं वो अभी भी गाना गा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बाल गोविंद जी उठते उठते, मतलब एक क्या होता है कि इनकी क्या है कि ये जो गाना गा रहे हैं इसकी चरम सीमा कब हो गई, मतलब एकदम बिल्कुल पीक पर ये कब पहुंच गए, कब, मतलब गाने के अंदर ये इतना ज्यादा खो गए कि इनको होश ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब गाने में इतना मग्न थे ये कि ये क्या, कि ये उठ के एकदम जो है क्या, पत्नी जो थी ना इनकी, बेटे की जो बहू थी, उस बहू को भी क्या कह रहे हैं कि भाई रो मत, क्यों, क्योंकि इसको, बेटे को क्या मिली है, बेटे को मुक्ति मिल गई है, ठीक है, इस संसार से। उसके साथ क्या हो गया है, अब क्या होता है, कबीरदास जी क्या कहते हैं, हम लोग कौन है, आत्मा है, और एक कौन होता है, परमात्मा। जो इंसान है वो आत्मा है, अर्थात भक्त आत्मा है, और परमात्मा हमारे ईश्वर है। तो वो क्या मानते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति जो मर गया है, उनका बेटा, ये मरकर कहाँ पहुंच गया है, ये परमात्मा के पास पहुंच गया। तो इस बात में हमें जो है शोक नहीं मनाना चाहिए, हमें तो है खुशी मनानी चाहिए कि वो जो है परमात्मा के पास पहुंच गया, उसने ईश्वर को पा लिया है। तो वो इस तरीके की बातें करते। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात थी कि मतलब जो बाल गोविंद जी हैं वो क्या है, मतलब संसार में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, परंतु फिर भी उसके बावजूद उनको जो है इन सब चीज़ों में कोई मोह माया नहीं है। उनको जो है इन रिश्तों से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि बेटा मर गया है तो फिर वो उसका दुख मनाए। वो उसी पे है कि भाई आत्मा परमात्मा से जा मिली है, उस व्यक्ति को मृत्यु जो है क्या हो गया है कि उसको मुक्ति मिल गई है। ठीक है, अब इसी बात पे अब क्या होता है, बेटे की मृत्यु हो गई है। ठीक है, अब बाल गोविंद जी क्या करेंगे, बहू को बोलते हैं, बहू की और इनका एक जो है किस्सा यहाँ पे बताया गया है कि बातचीत चल रही है क्या, कि भाई बहू अब तुम रो मत, तुम्हारे को रोना नहीं है, मैं क्या करना है कि अब तुम जो है ऐसा करो, जो अब देखो यहाँ पर जब लोग आते हैं ना, रिश्तेदार आते हैं, किस लिए आते हैं कि शोक मन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इनकी जो बहू थी उसका जो भाई था, बहू का भाई, उसको क्या कहते हैं कि इसे यहाँ से ले जाइए और इसका जो है दूसरा विवाह करा देना। मतलब देखो उस समय यहाँ का पहनावा देखो, ये गांव देखो, उस समय उनकी सोच क्या थी कि किसी के लिए रोना नहीं है, अपने जीवन की जो है नई शुरुआत करो। तो इसलिए वो अपनी बहू को बोल देते हैं कि बेटा तू यहाँ से जा और रोने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरा विवाह कर लो। अब यहाँ पे उनकी बहू उनको बहुत अच्छा जवाब देती है, वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्यों, क्योंकि आपको कौन देखेगा यहाँ पे, ठीक है, और अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो फिर कोई चुल्लू भर पानी भी नहीं पिलाएगा, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम नहीं गई तो मैं यहाँ से घर छोड़ के चला जाऊंगा। पर आखिरकार फिर बहू को वहां से जाना पड़ता है। फिर कबीरदास जी जो बाल गोविंद जी है वो वहीं पे अपना भक्त जीवन जो है वो बिताने लगे, वो वहां पे अकेले ही रहने लगे। अब उम्र भी हो रही थी एक तरीके से। अब एक बात यहाँ पे और बताई गई, ये तो हो गया इनका गृहस्थ जीवन की कहानी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि अब ये अकेले रहने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इनका नियम है, वो क्या है, ये गंगा जी जाया करते थे। हर साल इनका यही काम था कि हर वर्ष ये जो है गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। ठीक है,
अब गंगा स्नान के लिए अगर कोई जाएगा तो आप ये देखो, यहाँ पे यातायात का कोई साधन नहीं है, तो इनको पैदल जाना पड़ता था। 4-5 दिन का इनको सफर तय करना पड़ता था इस सफर में। और दूसरा इनका क्या नियम थे इनके अपने, ठीक है, नियम क्या थे कि बाहर का मुझे कुछ नहीं खाना, ठीक है। अर्थात जब आप व्रत वगैरह रखते हो तो कई जगह हम नियमों का पालन करते हैं ना। आजकल तो खैर भाई होटल से मंगा के भी हम व्रत का खाना बाहर मिलता तो हम खा लेते हैं, तो नहीं, ये नियम के पूरे पक्के थे, ठीक है, ये नियम के पक्के थे। इनका क्या था कि बाहर का खाना नहीं खाना, ठीक है। अब ये क्या करते थे कि 4-5 दिन पैदल चल के जा रहे हैं, वो गंगा स्नान के लिए वो हर वर्ष जाया करते थे, हर वर्ष। अब बेटे की मृत्यु हो चुकी है और बहू भी यहाँ पर नहीं है, तो इनकी देखभाल कौन करेगा। और ये अपना रेगुलर वो अपनी खेती करने भी जाया करते थे, ठीक है, तो ये भी इनका काम था। अब जब ये इस बार जब गंगा स्नान के लिए गए तो क्या हुआ कि ये वहां चले तो गए और पूरी अपनी 4-5 दिन की यात्रा पे आए, और निन्नेवासी जाना है वहां पे, ठीक है। मतलब 4-5 दिन कुछ खाना नहीं, क्यों नहीं खाना, क्योंकि भाई घर का ही खाना खाते हैं। और फिर बुजुर्ग आदमी निन्नेवासी अगर जाएगा कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो भाई तबीयत तो खराब होनी ही होनी है। तो यहाँ पर ये नियम के पक्के यहाँ पे दिखाए गए हैं कि गंगा स्नान के लिए भी गए, जबकि लोगों ने मना किया कि भाई मत जाओ, अब तुम जो है बीमार रहते हो या तुम्हारी उम्र हो रही है। तो इस तरीके से जो है बाल गोविंद जी को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु बाल गोविंद जी तो बाल गोविंद जी हैं। एक बार जब कोई एक कट्टर व्यक्ति होता है ना, अगर अपने नियमों का पक्का होता है तो वो कभी भी अपने नियमों को तोड़ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही बाल गोविंद जी ने किया, वो इस बार चले गए। वहां से लौटे तो क्या हुआ, ये बीमार हो गए। अब इनको देखने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है। तो एक बार की बात होती है, तो ये चाहते थे, मतलब बाल गोविंद जी की जो मौत हुई वो भी यहाँ पे कहा गया, लेखक ने बताया कि वो भी इनकी मर्जी के, इनके अनुसार ही हुई, इनके अनुरूप ही हुई। कैसे, जो इनको नियमों का पालन करना था इन्होंने किया, ठीक है। तो एक बार की बात है कि क्या होता है, अब ये जैसे ही बीमार पड़ जाते तो देखो, जो व्यक्ति गंगा स्नान के लिए चला गया 4-5 दिन की यात्रा के बाद, यात्रा करके, तो वो रोज भी अगर नहाना होता है, तो ये बुजुर्ग आदमी है तो रोज भी लोग कहा करते थे कि भाई अब आप मत नहाया कीजिए, अब आपकी हिम्मत नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये जो है हंसकर टाल दिया करते थे, क्योंकि ये व्यक्ति क्या है, ये अपने नियम का पक्का है और इसने कभी भी अपना नियम नहीं तोड़ा। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक बार जो है, जैसे ये सुबह शाम जो है वो गीत गाया करते थे ना, तो एक बार इन्होंने शाम को गीत गाया। अब शाम को जो गीत गाया ना, तो उससे क्या हुआ, लोगों ने क्या महसूस किया कि ऐसा लग रहा है कि किसी माला का जो है एक एक जो है धागा, जो है सूत जो है वो टूट गया हो। मतलब आवाज में कहीं ना कहीं लोगों को फर्क नजर आ रहा था कि अब वो वाली बात नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसा मतलब एक ही पंक्ति बताया गया तो ये समझने वाली बात हो जाती है कि भाई शाम को जब ये गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था, बीमार तो थे ही वो, ठीक है, बुखार इनको चढ़ा हुआ था। लोगों ने मना भी किया कि आप रोज ना नहाया कीजिए, परंतु ये रोज ही अपने नियम के पक्के थे, रोज नहाना है, रोज गाना गाना है, इनको रोज खेती बाड़ी करनी, मतलब सब कुछ इन्होंने करा, अपने नियम के वो पक्के रहे आखिरी दिन तक भी। तो उस दिन इन्होंने शाम को गाना गाया, परंतु जब सुबह हुई, ये सुबह सुबह उठते ही गाना गाया करते थे, तो सुबह जब उठी तो क्या पाते हैं कि भाई गाने की जो है लोगों को आवाज नहीं आई। जब आवाज नहीं आई तो लोगों ने क्या पहुंचा कि लोग जो है उनका गीत जब नहीं गाया गया तो वो क्या है, बाल गोविंद जी जब नहीं गाया गया तो लोगों ने जाके देखा तो क्या पाते हैं कि बाल गोविंद जी अपने बिस्तर पर पड़े हैं। अर्थात क्या, सिर्फ हड्डियों का ढांचा पड़ा था, बाल गोविंद जी नहीं थे। बाल गोविंद जी अर्थात क्योंकि उनमें जान ही नहीं थी, तो आत्मा निकल चुकी है, केवल हड्डियों का जो ढांचा था सिर्फ वही वहां पे जो है पड़ा पाया गया। तो अंत तक उन्होंने अपने नियमों को नहीं छोड़ा और वे जो है जो भी अपने नियमों का पालन करते थे, खेती करना है, गंगा स्नान के लिए हर वर्ष जाना है, रोज सुबह शाम जो उनको गीत गाने हैं कबीर के, वो उन्होंने किए ही किए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, जैसे कबीरदास जी सामाजिक रूढ़ियों पर, ठीक है, जो भी परिवर्तन अगर हम ला सकते हैं, कोई परिवर्तन हम अपने समाज में अगर लाना चाहें तो वो ला सकते हैं। तो यहाँ पे वो बताया गया कि इनकी जो बहू थी उसके माध्यम से इन्होंने, देखो बहू कितनी अच्छी आई थी इनकी, ठीक है, तो बहू के माध्यम में भी इन्होंने क्या दिखाया, बेटे की बहू को, ठीक है, बहू के माध्यम से वो यही बताते हैं कि भाई जो बेटे की बहू है उसको क्या किया, उसको दूसरी शादी के लिए बोला, ठीक है, अगर वो दूसरी शादी कर लेगी तो वो खुशी से रह। आज भी जो है काफी जगह ऐसी हैं जहां पर जो है शादी के लिए नहीं, मतलब दूसरी शादी के लिए जो है
नहीं कहा जा सकता। परंतु बाल गोविंद जी ने क्या कहा, अपनी बहू की दूसरी शादी की बात क्या थी, उसी ही दिन जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई है। अब उसके बाद उन्होंने जो अंतिम संस्कार करना था, ठीक है, बेटे का अंतिम संस्कार किया गया था ना, तो जो चिता थी उसको जो है अग्नि भी किसके द्वारा दिलवाई गई, चिता को अग्नि दी जाती है ना, वो भी उन्होंने अपनी बहू के द्वारा दी। तो ये जो है ये क्या है, उन्होंने पुरानी कुरीतियों का खंडन करते हुए अपनी बहू को वो अधिकार दे दिए, ठीक है। दूसरा, वो अपने नियम के पक्के थे, वो गंगा स्नान के लिए जाते रहे, ठीक है, और रोज का जो उनका नियम था खेती करना, और दूसरा वो सुबह शाम, ठीक है, सुबह शाम वो गाया करते थे। तो ये सारी की सारी चीजें हमें क्या बता रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हाँ भक्ति करते हैं मानते हैं तो मानते हैं तो क्या, पर जहां पे भी उनको मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया हो, वो बिल्कुल ही सन्यासों की तरह रहे, नहीं, उन्होंने अपने सन्यासीपन को भी अपने अंदर जीवित रखा और गृहस्थ जीवन को भी उन्होंने जिया, ठीक है। तो यही सारी चीजें कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो, अगर अपने नियमों का पक्का वो रहना चाहता है, अगर दिल से चाहेगा तो वो ऐसा भी कर सकता है, नियमों का पालन कर सकता है और पुरानी कुरीतियों का भी खंडन कर सकता है। तो यही जो है इस पाठ के अंदर लेखक ने बताया है बाल गोविंद के माध्यम से। पाठ का व्याख्यान करेंगे अब। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझले कद के अर्थात ठीक ठीक हाइट के, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं थे, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं थे, ठीक है, गोरे थे। तो ऐसे बाल गोविंद जी की छवि बताई गई है। 60 के ऊपर होंगे, लगभग उनकी वर्ष कितनी बताई, 60 वर्ष के आसपास जो है उनकी उम्र बता दी गई है। तो वो कितने बुजुर्ग हो चुके थे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजुट तो नहीं रखते थे। लंबी दाढ़ी तो थी पर जटाओं जैसी दाढ़ी नहीं थी, जैसी जटाओं जैसी वो सन्यासी से रखते हैं ना, जटाएं वो उलझी हुई सी जैसी होती हैं, गांठे सी पड़ जाती है उनके अंदर, तो ऐसी नहीं थी। तो दाढ़ी थी उनकी, ठीक है, पर बड़ी थी। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों की जगमग किए रहता था, अर्थात उनके जो उनका चेहरा है वो भी क्या था, वो जगमगाया रहता था। क्यों? क्योंकि उनके फेस पर जो है वो दाढ़ी तक जो थी वो सफेद हो चुकी थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कम पहनते अर्थात बताया ना कि वो सिर्फ एक लंगोटी सी पहना करते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र, और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कनफटी टोपी अर्थात जिसके कान नहीं हुआ करते टोपी के, वो सिर्फ सर तक होती, तो ऐसी जो है टोपी ये पहना करते थे, और एक लंगोट जो है वो पहना करते थे, बस। उसके अलावा उनके शरीर पर कुछ नहीं होता था। जब जाड़ा आता तो काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, अर्थात कंबल का जो छोटा रूप होता है ना उसको कहते हैं कमली सी, तो काले रंग की कमली जरूर ओढ़ लेते थे, केवल जब ठंड पड़ती थी, उसके अलावा कुछ नहीं ये पहना करते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, अर्थात वो चंदन होता है ना पूरा ऐसे बड़ा सा लगाया जाता है, ठीक है, गोल गोल सा, तो इस तरीके का पूरे माथे पर जो है वो जो चंदन सा लगा के वो टीका सा लगा के रखते हैं, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। अर्थात लगता है ना कई जगह नाक से लेकर पूरे के पूरे माथे तक जो है वो टीका जाता है, तो ऐसा टीका जो है वो लगाया करते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह होता है। मतलब औरतों के टीके के बिल्कुल सीधा सा लंबा जाता है, और पूरा माथा भी जो है वो उसके अंदर, मतलब जो पूरा ये वाला माथा होता है ना, ये भी पूरा का पूरा कवर होता है, तो ऐसा चंदन लगाया करते थे। शुरू होता गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला मतलब हिलती जुलती सी माला जो है, और क्या, तुलसी की जड़ों से बनी, तुलसी की जो होती है ना तुलसी माला जिसको बोलते हैं, तो ऐसी जड़ी हुई सी जो माला थी, बेडोल सी माला जो है उनके गले में हुआ करती थी, तो ऐसे वो दिखा करते थे, ये उनका पहनावा था। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाएगा कि बाल गोविंद भक्त साधु थे, अर्थात वो दिख तो साधु जैसे रहे हैं, परंतु आप कह नहीं सकते कि वो साधु है। क्यों नहीं कह सकते, तो ये उनके कहानी को जानने के बाद पता चलेगा। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को कबीर साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, ठीक है, अर्थात कबीर की तरह बिल्कुल ही सही और सत्य आदमी थे ये। कोई कबीर के गीत गाते हैं, ठीक है, कबीर के गीत तो गा रहे हैं, परंतु कभी झूठ नहीं बोलते थे। मतलब ये इनका नियम था कि भाई झूठ और जो है कुकर्मों से बिल्कुल हट के रहना। खरा व्यवहार करते थे, मतलब सबके साथ एक अच्छा व्यवहार करते थे। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, किसी से भी दो कुट बात करने में संकोच, अर्थात ऐसा नहीं कि वो ऊंच जात का नीच जात का, सबके साथ समान व्यवहार करना,
और किसी से संकोच नहीं किया करते थे, बात बड़े आराम से कर लिया करते। एक होता ना कॉन्फिडेंस रहता सबसे बात करना, तो उनमें संकोच नहीं था, संदेह नहीं था, सबसे बात कर लिया करते थे। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, अर्थात वो झगड़ालू भी नहीं थे। तो कितना उनका जो है स्वभाव अच्छा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बिल्कुल अच्छा, एकदम आइडल। किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लेते, अर्थात हाँ, लोगों की क्या आदत होती है भाई, उठा लिया किसी का भी सामान ऐसे ही, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पे बाल गोविंद के विषय में क्या बताते हैं, किसी से पूछे बिना किसी की चीज को ना छूना और उसका यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। हमें बुरा लगता है ना जब कोई हमारी चीज हमसे बिना पूछे ले लेता है, तो ऐसे दूसरे को बुरा लगाने वाला मेरा क्या, उसकी चीज है मैं उससे पूछ के लूँ ना, तो ये एक अच्छा व्यवहार है, ठीक है। तो ऐसा ही वो व्यवहार किया करते थे, अर्थात किसी भी चीज को बिना पूछे उसे नहीं छुआ करते थे, उसको प्रयोग में भी नहीं लेते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। अर्थात पुराने समय में थोड़ी ना ये सारी चीजें हुआ करती थी, शौचालय वगैरह बने नहीं होते थे ना घर में, वॉशरूम वगैरह। तो ये क्या करते थे कि भाई मतलब कितनी बार ऐसा होता था कि दूसरे की चीज को नहीं पूछा, आप दूसरे के खेत में भी जाने को इसको मतलब लोगों को कौतूहल होता था, उत्सुकता, ठीक है। लोगों को इस चीज की बेचैनी होती थी, उत्सुकता होती थी। क्यों कि कई बार क्या होता था, बंदा मजबूरी में दूसरे के खेत में चला जाए, भाई इमरजेंसी लगी चला जाए, पर नहीं, ये जाते नहीं थे, ये दूसरे के खेत में भी नहीं जाते थे, और अगर जाना भी होगा तो पूछ कर जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो वो यही बात बताते हैं कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, अर्थात जो भी भक्त होता है, जो साधु संत होता है, वो गृहस्थी जीवन में नहीं जीते, वो केवल भक्ति में लगे रहते, वो आश्रमों वगैरह में रहते। तो यहाँ पे बताया, पहले तो उनका स्वभाव व्यवहार बता दिया, अब वो बताते हैं कि वो गृहस्थ थे, अर्थात वो घर में रहा करते थे। उनका जो है बालक भी था, मतलब उनका विवाह हुआ था तभी तो बालक था, और बालक की बहू भी थी, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, उनकी सब चीज साहब की थी, अर्थात कबीर जैसी बिल्कुल थी, साधुओं जैसी थी सब चीज, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही वो लगा करते थे, जैसे दिखने में लुक्स भी तो उन्होंने वैसे ही ले रखी है। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले साहब के दरबार में ले जाते, अर्थात पहले वो साहब के दरबार में ले जाते, कबीर के दरबार में ले जाते थे, ठीक है। वहां पे जो भी वहां पे मंदिर वगैरह बना होगा आश्रम सा, वहां पर ले जाके वो दरबार में ले जाते थे। मतलब जो भी उनके खेत में पैदा हुआ है वो सिर पर लादे, 60 साल की उम्र है इनकी, और सिर पर लादकर वो दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, मतलब इतनी दूर था, कोसों दूर आपको पैदल चल के वहां तक जाना है। और फिर एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। अर्थात कबीर पंथी क्या होता है, जो कबीर के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, जिन्होंने कबीर को गुरु मान रखा है, ठीक है, तो वे कबीर पंथी हो जाते हैं, ठीक है। अब मठ क्या होता है, मठ होता है आश्रम, तो वो वहां पर कबीर पंथी तो ये थे ही थे, बाल गोविंद जी भी कबीर पंथी थे, ठीक है। तो ये थे, और ये क्या करते थे, वह दरबार में भेंट के रूप में ले जाकर भेंट के रूप में, अर्थात जैसे हम प्रसाद लेके जाते हैं ना, तो ऐसे भेंट के रूप में जो है वो ले गए। आप वहां से मंदिर में जैसे आप लेके जाते हो प्रसाद, ठीक है, प्रसाद की थाली लेके गए और प्रसाद की थाली में से आपको जो है थोड़ा सा चढ़ा दिया जाएगा, थोड़ा सा आपको वापस ला के दे दिया जाएगा, ठीक है, तो आप वो प्रसाद अपना घर ले आते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है कि अब ये जो है अपना पूरा का पूरा खेत की जो पैदावार थी वो सारी की सारी ले जाते हैं वहां पर, ठीक है, साहब जी के दरबार में, और फिर वहां पे क्या करते हैं, वहां से जो भी उनको प्रसाद के रूप में मिलता था वो घर ले आते थे और उसी से गुजर चलाते थे। मतलब वही केवल वो खाते पीते थे, उसी से ही वो अपना गुजारा चला लेते हैं। उसके अलावा उनको किसी और चीज से मतलब, मेरे अगर खेत में जितना भी काम हो मुझे मतलब नहीं है, मैंने सबको ले जाके जो है दरबार में चढ़ा दिया। अर्थात ये क्या था, ये परोपकार का भाव था, ठीक है। ये उनकी मोह माया से हटके था कि पैसे के पीछे इंसान भाग नहीं रहा, दुनिया की मदद कर रहा है। तो अब अगर आप कोई चीज मंदिर में लेके जा रहे हो, कुछ वहां पे रख रहे हो, तो वो किसके काम आएगी, वहां के लोगों के काम आएगी, आश्रम में रहने वाले लोगों के मान लो कोई चीज काम आ गई, ठीक है। अब हम दान दक्षिणा देने कहाँ जाते हैं, मंदिर के आसपास हम देखते हैं कि कुछ लोग होगा तो उसको जो है कपड़े दे आए, जो खाना वाना बांटना होगा हमें, ठीक है, प्रसाद बांटना है, तो हम वहीं पे आसपास तो जाएंगे। तो ऐसे ही जो है बाल गोविंद जी भी यही किया करते थे। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था, मैं अर्थात लेखक कहते कि मैं बहुत ज्यादा मोहित हो गया था उनके इस स्वभाव से कि कैसा व्यक्ति आज के टाइम में जो है इस तरीके का व्यक्ति कहाँ मिलता है, ठीक है। हालांकि ये बहुत बहुत पुरानी जो है बात कही गई है यहाँ पे, पर फिर भी वो बताते हैं कि आज के समय में ऐसा लोग कौन है जो तो दूसरे का गला काट के खा जाए, और ये क्या है, ये अपना सब कुछ बना बनाया वो जो है जाके जो है वो ऐसे ही
दान में दे रहे हैं। तो ये बात वो जो है बताते हैं लेखक। फिर वो कहते हैं कि इनके इन्हीं स्वभाव से जो है मैं उन पे मोहित रहता था। उनके मधुर गान पर अर्थात ऐसा नहीं कि बस भाई गाना आता तो हमारी तरह बेसुरे जो है हम गाने के लिए शुरू हो जाते, नहीं, उनके जो है मधुर गान था, अर्थात वो गाते भी बहुत सुरीला थे, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। जो सदा सर्वदा अर्थात हमेशा उनके जो गाने हैं वो सुनने को मिलते थे। और गाने में क्या होते थे, कबीर के पद हुआ करते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो आसानी से समझ में आ जाए, उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। अर्थात ये जो आप मान लो ये जो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जीवित तो नहीं है ना, ये चल फिर तो नहीं सकते, खा पी तो नहीं सकते, तो ये निर्जीव चीज है, परंतु वो क्या बताते हैं कि वो ही चीज जो है वो जीवित हो उठते थे। अर्थात इस तरीके से वो गाया करते थे कि ऐसा लगता था कि उनके जो है कबीर के पदों में जो है जान डाल दी और वो जीवित हो उठते हैं। अर्थात हमें वो जीवन में घुलते हुए से महसूस होते हैं, जीवित लगते हैं। आषाढ़ की रिमझिम, अर्थात उन्होंने मौसमों के आधार पे बताया है सब। अब ये जो आषाढ़ का महीना क्या हो जाता है कि ये जून और जुलाई के आसपास का महीना, मतलब जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इस समय वो बताते हैं कि आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। अर्थात जो गर्मी में वो थोड़ी बहुत वर्षा होती है ना आषाढ़ के महीने में, ठीक है, तो उसमें जो है थोड़ी बहुत बारिश हुई और समूचा गांव जो है वो कहाँ उतर पड़ा, वो खेतों में उतर पड़ा खेती बाड़ी करने के लिए। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है अर्थात बोया जा रहा है, प्लांटिंग करते हैं ना जैसे, तो जमीन में जो है बीज को बोने को रोपनी कहते हैं। तो धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। पानी भरे खेतों, बच्चों के लिए तो खेल होता है ना, वो खेल रहे हैं पानी के अंदर, जो है वो क्या कर रहे हैं, पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब पानी से जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़, कलेवा क्या होता है, कलेवे का अर्थ होता है जैसे सुबह शाम का जो खाना पानी होता है ना वो लेकर, अर्थात सुबह का केवल सुबह का जो खाना होता है ना वो लेकर, जो जलपान वगैरह होता है। मेड़ क्या होती है, जैसे मिट्टी से जो है हमने जो खेत है ये पूरा साइडों में जो बॉर्डर सा बना देते हैं ना मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठा के, तो उसको मेड़ कहते हैं। तो वो औरतें जो हैं कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है, अर्थात हवा। ऐसे ही समय आपके कानों में एक बार स्वर तरंग झनकार सी कर उठी, यह क्या है, यह कौन है। अर्थात क्या हुआ कि पूरा मौसम बताया गया, ठीक है, आषाढ़ की रिमझिम हो रही है, बारिश हो रही है, उसके बाद क्या है, धूप निकली हुई है, मेड़ों पर जो है औरतें बैठी हुई है खाना लेके, बच्चे जो है पानी में उछल रहे हैं। अब धूप तो है नहीं यहाँ पे कहीं भी, तो मौसम कितना अच्छा, अगर धूप नहीं है तो हमें अच्छा लगता है ना, तो मौसम अच्छा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो अब हमें सुनकर ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वहां पे इस समय की बात है, ऐसे में क्या हुआ, एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। स्वर अर्थात स्वर कहाँ से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं ना आवाज, तो ये एक आवाज तरंग झनकार, ठीक है, तरंगों के द्वारा ही अगर आपने पढ़ा हो साउंड तो उसमें बताया ना कि तरंगों के द्वारा जो है हमें सुनाई देता है, तो ऐसी तरंग सी झनकार, तो एक आवाज सी जो है हमें सुनाई दी, और वो क्या थी, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। अर्थात ये पूछने वाली कोई बात नहीं है, ये जो स्वर हमें सुनाई दिया है, ये स्वर किसका है, ये एक गीत का स्वर है जो हमें सुनाई दिया है, और हमें पूछने की जरूरत नहीं है कि ये स्वर जो है कहाँ से आ रहा है, कौन गा रहा है, ये वो बताते हैं। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगलियों में अब जो है क्या, एक स्वर उठ रहा था। अब वो स्वर क्या है वो पहले पूरा एक्सप्लेन करेंगे, फिर बताते हैं कि बाल गोविंद जी क्या है, 60 साल की उम्र है, कीचड़ में लिथड़े, अर्थात कीचड़ में अच्छी तरीके से वो लिपटे पड़े हैं, कीचड़ उनके शरीर पे जो है लगा हुआ है, खेत में रोपनी कर रहे हैं, अर्थात बीज को बो रहे हैं वो अंदर। उनकी उंगली एक एक थान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। अर्थात धान होता है ना, धान का पौधा, उसको जमीन में लगाया जाता है, ठीक है, पानी भी वहां पे होता है, तो उसको जो है उंगली एक एक धान को बो रही है, मतलब उंगलियों में लेते हैं ना, छोटा सा पौधा होता है तो उसको उंगली में से पकड़ के क्या करें, वो उसको बो रहे हैं। पंक्तिबद्ध खेत मतलब पंक्ति के अनुसार, ठीक है, मतलब लाइन से उसको जो है बोते हुए जा रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पे बोया, तो ऐसे से करके उसको पंक्ति दर पंक्ति वो बोते से जा रहे हैं, खेत में बिठा रही हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर
चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है। अर्थात उनका कंठ, उनका जो गला है, गले से आवाज आती है ना, तो उनका जो गला है वो क्या कर रहा है, एक एक शब्द को संगीत के जीने पर, संगीत के जीने पर चढ़ा रहा है। मतलब संगीत एक होता है आप बोल रहे हो, अब जैसे हम लोग, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया एक बोलना। पर संगीत क्या है, गाना। तो गाने की सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, मतलब वो जो बोल रहे हैं उनके कंठ से जो आवाजें निकल रही है वो बिल्कुल संगीत है, वो गा रहे हैं और वो मतलब अच्छा है। गाना एक अलग चीज होती है और बोलना बात करने के लिए नॉर्मली वो एक अलग चीज है। तो वही चीज बता रहे हैं कि संगीत के जीने पर चढ़कर कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। ठीक है, क्या स्वर्ग की ओर भेज रहा है, क्या भेज रहा है, उनकी जो आवाज है, ठीक है, वो इतनी मतलब इतनी मनमोहक सी वो आवाज है। तो ऐसा स्वर्ग अगर शब्द आ गया तो सोचो कि बिल्कुल स्वर्ग तो स्वर्ग ही है ना, स्वर्ग जैसा हमें कहीं माहौल मिल जाए तो हमें भी अच्छा लगे, ठीक है, तो स्वर्ग जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं, जहाँ पे सारे सुख है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका जो कंठ है वो क्या कर रहा है कि वो संगीत की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, कुछ ऊपर की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी में खड़े लोगों के कानों की ओर। मतलब ये जो संगीत है वो संगीत की ही बात करें, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि वो जो गले से जो स्वर उठ रहा है, जो वो आवाज है, जो वो गाना है, वो कहाँ जा रहा है। एक तरफ तो वो कहाँ जा रहा है, ऐसा लग रहा है मानो वो स्वर्ग की तरफ जा रहा है, दूसरा पृथ्वी की, दूसरा यहाँ धरती पर ये खड़े कुछ लोगों के कानों में जा रहा है। यही जो स्वर है, यही जो गाना है, आधा स्वर्ग पहुंच रहा है, आधा लोगों के कानों में पहुंच रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। कांप उठते हैं अर्थात ये नहीं कि डर के मारे कांप रहे, नहीं, संगीत है। अगर हम अपने आसपास कोई गाना बजता हुआ देखते हैं तो हमें भी क्या होता है, हम भी उस संगीत को जो है कहीं ना कहीं गुनगुनाने लगते हैं, उसकी ट्विनिंग पकड़ने लगते हैं अगर गाना नहीं आता तो। ऐसे ही यहाँ पे जो बैठी हुई औरतें हैं ना, उनके होठ भी कांपने लगते हैं, वे भी गुनगुनाने लगती है। हलवाहो, हलवाहो अर्थात जो हल चलाने वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो हलवाहो के पैर ताल से उठने लगते हैं, ताल से उठने लगते हैं। मतलब अगर हम म्यूजिक सुनते हुए अगर कोई काम करेंगे ना, तो क्या होता है कि हम भी जो है हिलने डुलने से लगते हैं, हम भी नाचने से लगते हैं। तो यहाँ पे वो यही बताते हैं कि भाई इतनी मेहनत का लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, हलवाहा तो ज्यादा काम कर रहा है, औरतें बैठी हुई तो कुछ काम नहीं करी, बैठे बैठे गुनगुना रही हैं, बच्चे तो खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते तो वो गाएंगे। पर जो हलवाहा है वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी इस ताल को, इस धुन को सुनकर जो है उनके भी पैर जो है ताल से उठने लगते हैं। तो ताल होती है ना गीत के अंदर, संगीत के अंदर, जैसे गाना चल जाता है तो डांस के लिए अपने आप जो है पैर थिरकने लगते हैं, तो ऐसे ही उस धुन की ताल पर जो है क्या हो रहा है कि उनके भी पैर जो है वो थिरकने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। अब जब मस्ती में आप काम करो ना, आपको अच्छा लग रहा है, म्यूजिक भी सुन रहे, तो जो रोपने वालों की जो उंगलियां है, मतलब उंगलियों से वो जो है धीरे धीरे करके जो है उसको जो है खेतों में लगा रहे हैं, जो पौधे हैं ना, पौधों को अंदर जो है वो डाल रहे हैं, तो वो रोपनी करना है, ठीक है। तो वो रोपनी करने की जो उंगलियों का जो क्रम है, जैसे बताया गया था ना कि यहाँ डाला जल्दी जल्दी से, वो जो है एक एक करके जो है यहाँ पे रोपनी कर रहे हैं, यहाँ पे जो है बीजों को बो रहे हैं, वो पौधे को जो है वो बो रहे हैं। तो उनका जो क्रम है, जो चलने का जो तरीका है, वो क्या है, वो एक अलग ही तरीके से चल रहा है, मतलब मस्ती में चल रहा है, पूरे एंजॉयमेंट के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है या जादू, अर्थात ये संगीत था या जादू। तो ये कहा गया कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा दृश्य दिखाया गया कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, बच्चे कैसे गा रहे हैं। हलवाहा की भी जो है वो इतनी मेहनत से, मतलब बहुत वो भारी होता है, उसको धक्का लगाते हुए जो है लेके जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो भी थिरक रहे हैं। औरतें जो बैठी हैं नाश्ता लिए, जलपान लिए, तो वो भी जो है उनके भी होठ जो है वो कांपने से लगते हैं। तो इतना अच्छा मनोहर सा जो है यहाँ पे माहौल बना दिया, क्या, केवल उनके गाने से, बाल गोविंद के गाने से। बेटा इससे पहले मैं आपको ना एक बार रोपाई किस तरीके से होती है, किस तरीके का यहाँ पे बताया गया है कि कैसे मिट्टी में जो है लोग काम कर रहे हैं और रोपाई कर रहे हैं, अर्थात बीज को बो रहे हैं। मैं वो आपको ज़रा चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास करती हूँ। जैसे बेटा वहाँ पे बताया गया था कि बाल गोविंद जो है वो क्या कर रहे हैं, वो भी जो है उंगलियों से, ठीक है, मतलब ये देखो नीचे पानी है इतना सारा, और इस पानी के अंदर क्या है, ये रोपाई कर रहे हैं। ये पौधा है, इस पौधे को जो है वहाँ पे नीचे जो जमीन होगी ना, पानी के नीचे जो जमीन है उसके अंदर इसको गाड़ देंगे। तो ऐसे एक हाथ में उन्होंने वो पकड़ रखा और एक हाथ से जो है वो रोपाई कर रहे हैं, मतलब इसी हाथ से वो जो है, क्योंकि भूमि बिल्कुल सॉफ्ट है, नीचे की जो जमीन है वो बिल्कुल सॉफ्ट है और मुलायम है, तो वो इसमें आराम से चला जाएगा, तो इसको रोपाई करना कहते हैं। उसके बाद वहाँ पे दृश्य दिखाया गया था कि भाई सब लोग जो है एक ही पंक्ति में काम कर रहे हैं। तो ये देखो, ये सारे के सारे क्या करेंगे, इसी तरीके से जो है काम कर रहे हैं, मतलब एक लाइन में जो है लेकर ये इस तरीके से रोपाई कर रहे हैं। वहाँ पे काफी सारे लोग काम कर रहे थे ना, तो ऐसे ही यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं और इसी को जो है रोपाई करना कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने अगले महीने की, अभी हम आषाढ़ के महीने की बात कर रहे थे, ठीक है, जो बताया कि आपको मई जून वाला सॉरी जून जुलाई वाला महीना था, ठीक है। अब आषाढ़ का महीना, मतलब मौसम के आधार पे बताया गया है कि जब आषाढ़ का महीना था तो क्या होता था, खेतों में भी गाना जो है ये शुरू कर दिया करते थे, क्योंकि तब हरगोविंद जो है खेत में काम किया करते थे, रोपाई किया करते थे। अब वो कहाँ है, अब भादों का महीना जो है शुरू हो गया है। अब ये भादों का महीना है। भादों का महीना कब शुरू होता है, देखो दूसरा हफ्ता लगभग जो है हम अगस्त का मान लेते हैं, ठीक है, और अगस्त के आसपास दूसरे हफ्ते से, मतलब 10-12 तारीख के आसपास, ठीक है। और इसके बाद जो है ये कितने, एक महीने तक लगभग रहता है, तो इसके बाद आता है सितंबर, अगस्त सितंबर, तो सितंबर का भी पहला हफ्ता, ठीक है, यही 10-12 तारीख तक, तो लगभग ये एक महीना भादों का महीना चलता है। तो इस समय के बारे में बताते हैं वो कि भादों के समय क्या करते थे हरगोविंद, कि वह अंधेरी अधरतिया, मतलब आधी रात को, आधी रात जो होती है ना, अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। मूसलाधार वर्षा अथवा मोटी बूंद वाली जो बारिश होती है ना, उसको मूसलाधार वर्षा कहते हैं। तो वो अभी थोड़ी ही देर पहले हुई, आधी रात को। आधी रात के समय जो क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी, आधी रात हो रही थी, और आधी रात के समय क्या है, बारिश खत्म ही हुई थी। बादल की गर्जन, बिजली की तड़प में अपने कुछ ही सुना होगा, अर्थात बादल भी गरज रहे हैं, बिजली की तड़पन भी हो रही है, मतलब बिजली भी कड़क रही है, ठीक है। किंतु अब झिल्ली की झनकार का, दादरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अर्थात क्या हुआ, रात बहुत काली थी, बारिश जस्ट हो गई, मतलब एक नहीं होता खौफनाक सी रात हो, तो ऐसी वो दिखाएगा, बिल्कुल भयंकर रात, ठीक है। तो मूसलाधार बारिश भी हुई यहाँ पे, झिल्ली की झनकार या दादरों की टरटर। अब ऐसी खौफनाक रात है जिसमें क्या हो रहा है, अभी बारिश भी होके चुकी है, मतलब आधी रात के समय ऐसा हो ना, बाहर जाके देखो तो भाई कलेजा ही बैठ जाए कि ये क्या देख लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, झिल्ली है और दादुर है। अर्थात झिल्ली क्या होती है, जो झिंगुर वगैरह होते हैं ना, छोटे छोटे से कीड़े से, वो झिंगुर है। और दादुर की टर्टर, दादुर अर्थात मेंढक की, तो मेंढक की टर्टर की आवाजें आ रही है, बारिश में तो मेंढक निकल ही आते हैं, ठीक है। तो यही सारा दृश्य वो बता रहे हैं। और साथ ही साथ क्या है, बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। बाल गोविंद, मतलब इतनी अंधेरी और भयानक रात है, उसके बावजूद क्या हो रहा है, बाल गोविंद जी गा रहे हैं, उनके संगीत का कोलाहल जो है वो हर जगह छाया हुआ है, ठीक है। पर ये रात जो है, रात का जो डर है, जो खौफनाक मंजर है, इसमें कोई भी डूबा नहीं। क्यों नहीं डूबा, क्योंकि बाल गोविंद जी का संगीत जो है उसने डूबने नहीं दिया, उसने बचा लिया। तो वो इस भयंकर रात को भी जो है क्या, एक अच्छी रात जो है वो उन्होंने बना दी। उनकी खजरी डिमक डिमक बज रही है। उनकी खजरी, खजरी क्या होती है, एक चिमटे जैसा कुछ होता है आकार का, एक ये वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। पूजा वूजा में, अर्चनाओं में बजाया जाता है। मतलब इसके दोनों और जो है कुछ ऐसी प्लेटें सी लगी होती है, जिसको आपस में, अगर हम जैसे चिमटा होता है ना रोटी बनाने वाला, तो अगर उसको आपस में बजाओगे तो आवाज करेगा। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसी जो है ऐसी प्लेट्स लगी होती है छोटी छोटी सी, अगर उसको बजाओ तो वो आवाज करते हैं, तो इसको खजड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो खजड़ी डिमक डिमक बज रही है। तो इस समय भी क्या कर रहे हैं, आधी रात को बाल गोविंद जी संगीत गा रहे हैं कि अभी बारिश होके चुकी है, ठीक है, झिंगरों की आवाज आ रही है, बिजली कड़कना भी सुनाई दे रहा है। तो इसमें मेंढक की और जो झिंगुर है उसकी भी आवाजें आ रही हैं, परंतु साथ में संगीत भी है जो खौफ को कहीं ना कहीं कम कर रहा है। और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनकी यह गान। अर्थात वो यहां तक जो है गा रहे थे, ठीक है। अभी वो गाना गा रहे थे, ये सारी की सारी गाने की ये पंक्ति है, उसी को यहाँ पे बताया गया है गाते हुए। अब जो है लेखक बताते हैं कि उसी समय, मतलब भादों की वो रात थी, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में आकस्मक कौन, अकस्मात का अर्थ होगा अचानक, ठीक है। अचानक से क्या हो जाता है, आधी रात है, आधी रात में मतलब कुछ देर बाद ही क्या होगा, सवेरा होने वाला है। कौंध, अकस्मात कौंध उठने वाली, मतलब एकदम से कौंधने वाली, उठने वाली बिजली की तरह किसी ने ना चौका देखा। अरे अब सारा संसार निस्तब्ध, निस्तब्धता का अर्थ होता है जो हिलता डुलता ना हो, ठीक है, जिसमें कोई गति ना हो।
में सोया है। बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, अर्थात इस समय आधी रात हो रही है, सारी दुनिया जो है वो सो रही है, परंतु कौन जाग रहा है? झिंगुर जाग रहे हैं। झिंगुर की आवाज आ रही है, मेंढक की आवाज आ रही है और बाल गोविंद की खजरी की आवाज आ रही है, अर्थात बाल गोविंद जी, पूरा संसार सोया पड़ा है और बाल गोविंद जी जाग रहे हैं। ठीक है, सब निस्तत है, पूरा संसार सन्नाटा पड़ा है सारे में, पर बाल गोविंद जी का जो संगीत है वो बज रहा है, वो गा रहे हैं। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जाग जरा, अर्थात वो रात के समय क्या गाना गा रहे हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ठीक है, तो ये गाना वो आधी रात के समय गा रहे हैं। कार्तिक आया, अब ये भादों का महीना चला गया, अगस्त सितंबर में आधा मतलब सितंबर चला गया, उसका पहला हफ्ता जा चुका है, अब कार्तिक मास आ गया है। कार्तिक मास में अर्थात नवंबर के भी ये भी दूसरे हफ्ते से शुरू होता है और एक महीना रहता है, अर्थात दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक ही रहेगा। ठीक है, तो 15 दिन तो हमारे नवंबर के और 15 दिन दिसंबर के, तो ये कार्तिक माह आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई, अर्थात सुबह सुबह जो गाया जाने वाला गीत होता है ना, प्रातः काल में जो गीत गाया जाता है उसको प्रभातियां कहा जाता है, जो फागुन तक चला करती है। इन दिनों वह सवेरे ही, अर्थात ये सुबह सुबह मतलब कार्तिक का महीना होता है ना, सावन आता है, तो क्या पूजा पूजा अर्चना में लोग जो है लगे होते हैं, पूजा पाठ की जाती है, तो सुबह सुबह उठ जाते। ठीक है, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, अर्थात क्या है, गांव से 2 मील दूरी में वो कहाँ जाते, गंगा स्नान के लिए जाते हैं, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, ठीक है, अर्थात क्या है, वो कार्तिक माह में उठते हैं, गंगा स्नान किया जाता है ना कार्तिक मास में, तो वे क्या करते हैं, वो उठते हैं सुबह सुबह और जाते हैं, पता नहीं कब उठे हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं कि कब उठे हैं, लोगों को आसपास को, वो नदी में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं और मीलों तक पैदल चलते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, पोखरे के ऊंचे, पोखरा क्या होता है, तालाब होता है। ठीक है, तालाब के ऊंचे भिंडे पर, भिंडा क्या होता है, मतलब तालाब के ऊपर ऊंचाई पर जो है कुछ बनाया गया होगा, ठीक है, मतलब थोड़ी सी ऊंचाई पर, तो उसको भिंडा बोलते हैं। अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, अर्थात अपने गाने, इतनी सुबह भी उठ गए हैं, 60 वर्ष की आयु इनकी हो रही है, नदी में स्नान कर कर आए हैं, 2 मील पैदल चल चुके हैं, उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, पोखरे के पास आके जो ऊंचा सा जो कुछ बना रखा होगा, ठीक है, ऊंचाई पर, वहां पर जाकर जो है बैठ गए और अपनी खजरी लेकर गाने लगते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, अर्थात हम क्या है, आजकल के लोग भी देर तक सोते हैं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, किटकिटाने वाली अर्थात दिसंबर में लगभग कई बार ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है ना, और पुराना समय यहाँ पे बताया गया है, देखो किस तरीके की झोपड़पट्टियां वगैरह, कोई हीटर नहीं, कुछ नहीं, तो इतनी ठंड थी, किटकिटाने वाली मतलब दांत हमारे जो है वो कांपने लगे। ठीक है, तो किटकिटाने वाली भोर, भोर होती है अत्यधिक सुबह, मतलब बिल्कुल सुबह की पहली किरण के साथ वाली, तो संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था, अर्थात क्या हुआ कि लेखक जो है देखता है क्या कि वो पोखरे पे जो है वो जो संगीत गा रहे हैं, जो वो गा रहे हैं वहां पर जो है वो इतनी सुबह, वैसे तो वो उठते नहीं है, वो बताते कि भाई मैं तो देर तक सोने वाला आदमी हूँ, परंतु सुबह की पहली भोर पे जब मैंने ये आवाज सुनी तो मैं कहा, संगीत की धुन जो है वो मुझे कहाँ लगी, वो उसी पोखरे पर ले गई, अर्थात उसी तालाब के पास जहाँ पे ये गा रहे थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात पूरे तरीके से आसमान के जो तारे थे, मतलब अभी दिन निकला ही नहीं था, पूरा दिन नहीं निकला था, कुछ तारे अभी भी आसमान में दिख रहे थे। खेत बगीचा घर सब कुहासा छा रहा था, ठीक है, अर्थात कुहासा, कोहरा छाया हुआ था हर जगह, अभी कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत मालूम पड़ता था, अर्थात रहस्यमय, रहस्य मतलब धुंधला, तो अभी सब कुछ धुंधलाया हुआ था क्योंकि कोहरा पड़ा हुआ था और अभी दिन भी पूरी तरीके से नहीं निकला था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे, अर्थात क्या है, वो बताते हैं कि जहाँ से सूरज निकलता है ना, पूरब की तरफ मुंह किए हुए, जहाँ से सूरज निकल रहा होगा तो उसी तरफ जो है, ईस्ट की तरफ जो है वो मुंह किए क्या है, बैठे हैं एक चटाई पर, और उन्होंने क्या अपनी बताया था ना कि सर्दी में वो जो है एक कमली ओढ़ते हैं, छोटा सा जो है छोटा कम्बल जो होता है, तो उसको जो है कमली ओढ़कर जो है बैठे हैं और अपनी खजड़ी बजा रहे हैं और गा रहे हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनके मुंह से शब्दों का, अर्थात वो जो है बोल रहे थे तो उनके मुंह से जो है वो शब्द निकल रहे थे, तो तांता लगा था, अर्थात बहुत ज्यादा निकल रहे थे। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी, मतलब उनकी जो उंगलियां हैं, उंगलियों से चलाते हैं ना उस खजड़ी को बजाते हैं, तो ऐसे वो जो है वो बार बार जो है वो बज रही थी।
गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते कि उत्तेजित हो उठते, एकदम एक्साइटेड होते, एकदम एक्साइटमेंट में वो आ जाते थे। ठीक है, मतलब गाते गाते धुन में इतना मस्त हो जाते थे वो। मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे, कमली तो बार बार सिर के नीचे सरक जाती। अर्थात कमली उन्होंने ओढ़ रखी थी ना, सिर के नीचे बताया गया, तो उन्होंने सर पे भी वो जो है कमली उस कपड़े को जो है वो ओढ़ रखा था, उस कम्बल को, तो वो भी मतलब इतने मस्त हो जाते थे, इस तरीके से झूमने लगते थे कि वो भी जो है सर से सरक जाती थी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। अर्थात इतना अंधेरा हो रहा था, इतनी ठंड थी, उन्होंने कंबल भी ओढ़ रखा है, परंतु फिर भी लेखक यहाँ पे बताते हैं कि मैं यहाँ पे कांप रहा था, परंतु मैंने क्या देखा, उनके मस्तक पर, उनके माथे पर, बाल गोविंद के माथे पर क्या था, श्रम बिंदु था। श्रम बिंदु क्या होता है, पसीना होता है। ठीक है, श्रम के कारण, मेहनत के कारण आने वाला जो पसीना होता है ना, उसको हम श्रम बिंदु कहते हैं। अर्थात पसीना उनके कहाँ है, चमक रहा था, उनके मस्तक पर उन्होंने पसीना देखा। मतलब मैं तो यहाँ पे कांप रहा हूँ और उनको जो है पसीना आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वो गा रहे हैं, 2 मील दूर वो चल कर आए हैं, वो स्नान कर कर आए हैं। ठीक है, और अब वो क्या है, शरीर में जान तो है नहीं। ठीक है, वो अभी क्या है, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, 60 वर्ष के हो चुके हैं, परंतु फिर भी वो जो है बजा रहे हैं, वो गा रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उनके जो माथे पर जो है उनको श्रम बिंदु अर्थात पसीना देखने को मिल गया था इतने समय में भी। गर्मियों में उनकी सांझ अर्थात शाम, कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अर्थात क्या कि गर्मियों के समय क्या है कि उमस भरी होती है, इतनी ह्यूमिडिटी सी होती है कि आपको मतलब सफोकेशन सी होने लगती है। तो ऐसी उमस भरी, नमी भी है परंतु बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इतना शीतल और ठंडा कर देती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। अर्थात जो बाल गोविंद हैं वो क्या करते हैं, वो शाम के समय आसन जमा बैठते। अर्थात अपने घर के आंगन में एक आसन बिछाते हैं और उस पर बैठ जाते हैं और गीत गाने लगते हैं। ठीक है, गांव के कुछ प्रेमी भी जुट जाते हैं। अर्थात गांव के कुछ प्रेमी जो भी कबीरदास की तरह, अर्थात जो बाल गोविंद जी के प्रेमी कह लो, जो गीत गाने में जो इंटरेस्टेड होते हैं ना, वो लोग भी आ जाते थे और आंगन में बैठकर जुट जाते। खजड़ियों और कार तालों की भरमार हो जाती। अब वो भी क्या करते थे, जो ये वाद्य यंत्र हुआ करते थे, जो हम भजन कीर्तन के लिए इस्तेमाल में लिया करते। ठीक है, तो क्या, एक तो हमारी खजड़ी हो जाती थी, दूसरा तालियों की गूंज, करताल होती है तालियां, तो वे तालियां बजाने लगते। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। अर्थात जो एक पद बाल गोविंद गा देते थे, उस पद को ही क्या करते थे, उनकी जो मंडली में जो प्रेमी मंडली थी, अर्थात वही जो और लोग बैठे थे ना इस गीत में, जो इंटरेस्टेड थे, जो वहां पे बैठे हुए थे, तो वो क्या करते थे, उसी पद को जो है बाल गोविंद जिस पद को गाया है उसको पहले वो दोहराते थे, 2 बार बोलते थे, 3 बार बोलते थे। तो ऐसा यहाँ पे लेखक ने बताया है। उसके बाद वो बताते हैं कि धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होता, मतलब एक लय तक वो ऊंचा करते, एक निश्चित गति से, मतलब ये तय था, मतलब एक सुरीला होता है ना कि एक बार सुर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इस तरीके से वो तय था। सुर ताल, स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन की ऊपर उठने लगते। अर्थात देखो, पहले तो यहाँ पे प्रेमी मंडली की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मंडली में जो लोग बैठे थे ना, वो लोग भी क्या है, देखो तालियां, हम जो है कोई भी गाना चल रहा तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है तालियां भी बजाने लगते ना, तो इस तरीके से एक तो वो सुर ताल पकड़ ली। दूसरी चीज क्या है कि जो श्रोता थे, जो दूर दूर तक सुनने वाले जो लोग आसपास के लोग थे ना, उनके भी मन जो है ऊपर उठने लगते हैं, मतलब उनको भी अच्छा लग रहा है, ये धुन जो है वो गाते हुए से अच्छे लग रहे हैं। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता है। अर्थात यही जो संगीत था वो क्या होता था, मन पर हावी हो जाता था, मतलब मन को बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता था। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। अर्थात क्या होता था कि कई बार जो है ऐसे ही वो गाना चल रहा है एक जगह, ठीक है, अब एक होता है ना कि हम किसी चीज में डूब से जाते हैं, तो ऐसे ही बाल गोविंद जी क्या होते हैं, वो उस संगीत के अंदर डूब जाते हैं और इस तरीके से वो जो है गाने लगते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है वो क्या, वो नाचने को हो उठते थे और उनके साथ ही सबके तन मन नृत्यशील हो उठते हैं। अर्थात किसी को नाचते देखते तो अपने ही मन में जो है नाचने की इच्छा हो उठती है ना, तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि सबके मन में जो है वो नृत्यशील हो उठते थे, उनका भी नाचने का मन जो है होने लगता था और कुछ लोग जो है उठ के नाच भी लिया करते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत था। अर्थात पूरा का पूरा उनके घर का जो आंगन था वो क्या था, वो संगीत से ओतप्रोत था, भरा हुआ था, मतलब संगीत ही संगीत चारों तरफ जो है वो गूंज रहा था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा। मतलब अभी तक बाल गोविंद के बारे में सब कुछ जान लिया गया, ठीक है। अब वो आगे बताते हैं एक किस्सा कि
क्या होता है कि ये तो है ही कि भाई दिन रात वो गाते रहते थे, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लोगों को भी जो है उसमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। पर अब इसकी जो चरम चरम उत्कर्ष देखा, ठीक है, चरम उत्कर्ष जब उन्होंने देखा, क्या, जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था वह, अभी उन्होंने अपने संगीत का, सबसे पहले तो लेखक बताते हैं कि उनके संगीत की चरम सीमा, अर्थात उसकी ऊंचाई मैंने कब देखी कि वो कितना उस संगीत में उन पदों के अंदर खोए हुए हैं, जब उनका इकलौता बेटा मरा था, ठीक है। कुछ सुस्त और बौधा सा था, अर्थात कुछ सुस्त था उनका बेटा और कुछ बौधा सा था, अर्थात बावला सा था कुछ, ठीक है, कम समझ रखने वाला। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर भी ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। अर्थात लेखक क्या बताते हैं कि बाल गोविंद जी जब थोड़ा कम समझदार लोग होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम अक्सर उस इंसान को धुतकार देते हैं, ठीक है, उसका कोई ध्यान व्यान नहीं रखते कि भाई मेरे को उससे क्या फ़ायदा, एक पागल है, एक नासमझ आदमी है, वो मेरा क्या करेगा, ठीक है। परंतु बाल गोविंद क्या क्या कह रहे हैं कि वो कबीरदास जी की तरह ये सोचते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान जो समझ रखता है हर चीज़ की, उसका हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पर जो थोड़ा सा कम समझदार व्यक्ति होता है, हमें उसको थोड़ा प्यार ज़्यादा देना चाहिए और उसका ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए, तो हमारा उसकी तरफ जो है स्नेह भाव ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा बाल गोविंद भी मानते हैं। निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, मतलब इनको हमें अच्छे से निगरानी रखनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए और उनको मोहब्बत भी ज़्यादा देनी चाहिए। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, बड़ी साध से मतलब बड़े चाव से जो है, बड़ी धूमधाम से जो है उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। पोतहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। पोतहू अर्थात बहू जो थी, उनकी बेटे की जो बहू थी, पत्नी थी, वो बड़ी ही सुभग मिली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। अर्थात वो अब उसकी अपनी जो बहू है, ठीक है, बेटे की जो पत्नी है, उसके बारे में बताते हैं कि वो बहुत ही क्या थी, सुभग और सुशील थी, ठीक है, बहुत ही समृद्ध थी। मतलब हर एक गृहिणी होती है जिस तरीके से, वो बिल्कुल ही सुशील थी, सीधी सी सरल थी, ऐसी स्त्री थी वो, ठीक है। प्रबंधिका थी, मतलब घर में सारी चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरीके से वो मैनेज कर लिया करती थी। और दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, अर्थात जो मोह माया थी ना, उन सबसे जो है कहीं ना कहीं उसने क्या कर दिया था, उसको दुनियादारी की मोह माया से उसको बिल्कुल ही जो है निर्वृत्त कर दिया, बिल्कुल ही जो है उसे हटा दिया था, जो मोह माया में ना लगा हो। उसका बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, अर्थात बेटा उनका बीमार ही था, ठीक है, और उसकी जो है लोगों को क्या फुर्सत इस मामले में कि वो क्या है क्या नहीं है, किंतु मौत तो अपने और सबका ध्यान खींच कर ही लाती है। अर्थात वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके इस वाक्य से लेखक के पता चलता है कि क्या है कि भाई एक तो कम बुद्धि वाला व्यक्ति, ऊपर से वो बीमार है, तो दुनिया लोगों को क्या मतलब उससे, ठीक है, वो मेरे को कुछ खाने को दे नहीं रहा, मतलब मेरे को उससे कोई फायदा नहीं, तो मैं उसका ध्यान क्यों रखूं। परंतु कभी जो बाल गोविंद है वो क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों को ही निगरानी और मोहब्बत की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। परंतु क्या है, अगर लोगों का ध्यान जो है उसकी तरफ पड़े या ना पड़े, परंतु मौत तो अपने स्थान पे अपने समय पर जो है वो पहुंच ही जाती है। तो हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कोतूलहल वंश उसके घर पहुंच गए, मतलब जो है बेचैनी से जो है कि मतलब ऐसी कोई खबर, दुखद घटना की अगर हमें कोई खबर मिलती है, कोई दुखद संदेश अगर हमें मिलता है, तो हम भागे हुए जाते ना, तो ऐसे ही वो जो है कौतूहलवश उनके घर गए, देखकर दंग रह गए, अर्थात देख के वो दंग रह गए। लोग जो है क्या देख के दंग रह गए। ऐसा क्या देखा उन्होंने, बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था। अर्थात क्या कर रखा था कि उनका जो बेटा था उसको उन्होंने चटाई पर लिटा रखा था और सफेद कपड़े से उस बच्चे को मतलब पूरा ढक रखा था। मतलब जब कोई मर जाता है तो उसको सफेद चादर उड़ा दी जाती है ना, उसका पूरा शरीर जो है ढक दिया जाता है, तो ऐसे ही वो ढका हुआ था। वहाँ कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, अर्थात कुछ फूल तो वहाँ पे होते थे, क्योंकि वो गीत गायन वगैरह करते थे, तो फूलों की आवश्यकता होती होगी, तो वहाँ पे रहा ही करते थे। उन फूलों में कुछ तोड़कर उस पर बिखेर दिया, अर्थात कुछ फूल जो है वो उसकी जो लाश वहाँ पे रखी थी ना, उसके पर कुछ फूल रखे हुए थे, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने पर एक चिराग जला, अर्थात लाश होती है ना, तो उसके आगे हम जो है कुछ बत्ती वगैरह जो है जला के रख देते, दिया वगैरह, तो ऐसे ही वहाँ पे भी रख दिया गया था। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे, अर्थात यही
जो है लेखक बताते हैं कि जो बाल गोविंद है उनकी चरम सीमा मैंने कब देखी संगीत की, उनका इन सब चीज़ों में जो है लगा रहना मैंने कब देखा, बिल्कुल उसकी उत्कृष्टता कब देखी, जब उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, बेटे की लाश पड़ी है सामने और वो क्या कर रहे हैं, वो बैठ के जो है गा रहे हैं, वही पुराना सर, वही पुरानी तलीनता, मतलब उसी तरीके से वो जो है डूबे हुए हैं उस संगीत के अंदर, वही पुरानी उनको जो है तलीनता दिखी, अर्थात बिल्कुल मग्न मस्त, उसको होश नहीं है। घर में पोतोहू रो रही है, उस लड़के की जो जिसकी मृत्यु हुई ना, उसकी जो पत्नी है, मतलब बाल गोविंद की जो बहू थी वो रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत, भाई ऐसा कोई सच में कर दे तो उसको मारने को दौड़ेंगे हम कि क्या कर रहा है, किसी की मौत हो गई और तू गाना गा रहा है, और अपने ही बेटे की मौत पे तू गाना गा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि औरतें जो हैं वो चुप करा रही हैं उसको, और बाल गोविंद जी गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पोतू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव बनाने को कहते। मतलब देखो कितना, क्या आदमी यहाँ पे दिखाया गया है बाल गोविंद जी को कि वो उत्सव बनाने को कह रहे हैं। उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और वो उसकी पत्नी को क्या बोल रहे हैं कि बेटा उत्सव बना, क्यों कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिलिया, वही आत्मा परमात्मा, ठीक है। आत्मा मैंने बताया था, आत्मा कौन है, भक्त है, भक्त है इंसान, ठीक है। अब परमात्मा कौन है, ईश्वर है, ठीक है। अब ईश्वर है, वो तो इंसान है नहीं, तो अब यहाँ पे क्या है, वो यही बताते हैं कि भाई आत्मा परमात्मा से जा मिली। अब आत्मा यहाँ पे कई बार हम नायक नायिकाओं के आधार पे लेते हैं ना, प्रेमी प्रेमिका के आधार पे, तो हम जो जिसको इच्छा हो, ठीक है, हम मान लेते हैं ये एक प्रेमिका थी और प्रेमिका जिसके पास जा पहुंच रही है, अपने प्रेमी के पास, ठीक है। अर्थात प्रेमिका भी भक्ति करती है ना अपने प्रेमी की, तो वो अब यहाँ पे वो जो बाल गोविंद जी हैं वो यही बता रहे हैं कि बेटा रो मत, क्यों, क्योंकि जो आत्मा थी वो परमात्मा से जा मिली है। जो प्रेमिका रो रही थी अभी तक वो विरह में थी अपने प्रेमी के, तो अब वो अपने प्रेमी के पास जा चुकी है, तो इसलिए खुश रहो, रोने की जरूरत नहीं है, उत्सव मनाओ। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात, मतलब इससे अच्छी क्या बात होगी कि आत्मा परमात्मा के पास जा चुकी है, प्रेमिका अपने प्रेमी के पास जा चुकी है, जो इतने समय से जो है रो रही थी, तड़प रही थी, उसको सब कुछ मिल गया। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए हैं, अर्थात सच में ये बात तो जिस तरीके से मैं भी आपको समझा, तो मुझे भी लग रहा है कि भाई ये किस तरीके की बकवास है, मतलब ऐसे कोई कैसे कर सकता है। तो वो सोचते थे कि कभी कभी लेखक भी कहते हैं कि मैं ये सोचता था कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए बाल गोविंद, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। ये क्या था, ये पागलपन नहीं था, ये उनका उन चीजों के प्रति, आत्मा परमात्मा वाली जो बातें थी ना, इनके प्रति, उन पदों के प्रति, कबीर के प्रति उनका जो है वो विश्वास था जो बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है, ऐसा चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता है, अर्थात जिन लोगों को मृत्यु का भय नहीं होता, ठीक है, वो मृत्यु पर विजयी है। हमें जो है कुछ हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो सोचते हैं कि हाय किसी तरीके से बच जाए। अगर हमारा कोई अपना बीमार हो तो हम क्या सोचते हैं कि भाई वो किसी तरीके से हम बचा लें, पैसा लगे कुछ भी हो, पर उसकी जान बच जाए, ठीक है। तो ये हमारा जिंदगी के प्रति लगाव, उससे प्रेम के हम जिंदगी में जीना चाहते हैं, ठीक है। परंतु ये क्या है, जो मृत्यु है वो क्या है, मृत्यु पर विजयी पाने वाले जो विश्वास था, वो ये विश्वास था जो बाल गोविंद में देखने को मिलता है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, अर्थात कोई तुलना नहीं की, बेटे का जब क्रियाक्रम किया पोतहू से ही आग दिलवाई, अर्थात जो उनकी बहू थी उसी के द्वारा जो है, जो बेटे की मृत्यु हो गई थी ना, तो क्रियाक्रम जो करना था उसमें कोई तुल नहीं किया, मतलब कोई भेदभाव सा ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, पुरानी रीति रस्मों को ज्यादा उन्होंने महत्व नहीं दिया। और क्या किया कि पोतहू से ही उसको जो है आग दिलवाई, अर्थात बहू के पत्नी के द्वारा ही पति की चिता को आग दिलवाई गई। किंतु जो ही श्रद्धा की अवधि पूरी हुई, पोतहू के भाई, जैसे ही ये जो क्रियाक्रम था, ये सारी की सारी विधियां पूरी हो गई ना, तो उसके बाद क्या हुआ, पोतहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, अर्थात उसके साथ उसको भेज दिया। पोतहू के भाई को, मतलब बहू के भाई को बुलाया और भाई के साथ जो है उसकी पत्नी को, अपनी बहू को जो है बाल गोविंद ने भेज दिया, यह आदेश देते हुए कि दूसरी शादी कर देना। और उसको क्या आदेश दिया कि मेरी बहू की जो है दूसरी शादी करवा देना। इधर पोतू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा।
मतलब कितनी अच्छी बहू है, पति है नहीं परंतु फिर भी वो अपने जो है ससुर की सेवा चाकरी करने को तैयार है। वो कहते हैं कि आपके बुढ़ापे में जो है कौन आपको भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा। तो वो जाना नहीं चाहती है यहाँ से, वो यहीं पे रह के अपने ससुर की सेवा करना चाहती है, परंतु ससुर जी मना कर देते हैं। वो कह देते हैं कि भाई नहीं, चले जाओ। अब यहाँ पे वो कहती है चुल्लू भर पानी। चुल्लू भर पानी क्या होता है कि हाथ को अगर हम सुकोड़ते हैं ना, जैसे हाथ के अंदर जैसे आप गंगा जल लेते हो, पंडित जी अगर आपको गंगा जल दे रहे ना पीने के लिए, चरनामत दे रहे, प्रसाद दे रहे, तो आप जैसे हाथ करते हो ना एक, तो वो जो जगह बनते हैं ना उसको चुल्लू कहते हैं। तो चुल्लू भर पानी भी कोई नहीं देगा, ऐसा बहू कहती है। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। तो वो रोती है और उनके पैर पकड़कर उनको बोलती है कि भाई मैं आपके जो है मुझे जो है अपने चरणों से अलग मत कीजिए, ऐसा बहू कहती है। लेकिन भगत भगत का निर्णय अटल था, मतलब वो अटल था, पत्थर की लकीर थी, उनका जो निर्णय था वो नहीं बदल सकते। तो उन्होंने कह दिया कि जाना है तो जाना ही पड़ेगा, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। अर्थात वो जो है ऐसे ही बोल देते हैं गुस्से में कि भाई तू जा नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, अर्थात आखिरी दलील, अर्थात ये जो वाद विवाद चल रहा था ना दोनों के बीच में, जो बातचीत चल रही थी कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तो ऐसे ही बहू और ससुर के बीच जो बातचीत चलती उसकी आखिरी दलील थी, आखिरी जो जवाब था वो यही था कि क्या, कि तू चली जा नहीं तो फिर मैं ही घर छोड़ के चले जाऊंगा। इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती है, अर्थात बहू के आगे जब कोई कह देगा कि भाई मैं घर छोड़ के जाऊँ तो बहू को हार तो मान नहीं दी, तो बेचारी बहू ही वहां से चली जाती है और बाल गोविंद जो है वहीं पर अकेले रहने लगते हैं। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, अर्थात अब उन्हीं की भी मौत हो जाती है, बाल गोविंद भगत जी जो है उनकी भी मौत हो जाती है। तो उनकी मौत क्या, उन्हीं के अनुरूप हुई। अर्थात ऐसा लेखक के कहने का क्या उद्देश्य था कि वह हर वर्ष गंगा स्नान जाते थे। अर्थात उनका नियम था ना, उनके कुछ नियम थे कि दिन भर ऐसे काम करूंगा और ये चीजें करूंगा। तो ऐसे ही वो गंगा स्नान वाली बात जो पहले भी बताई गई, तो गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम, लोक दर्शन पर। अर्थात वो क्या कि सिर्फ केवल गंगा स्नान के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं थी, उनके लिए क्या थी, संत समागम की आस्था ज्यादा थी। अर्थात संतों के साथ जो मिलना, संत वाला जो भाव था ना, वो सारा जीवन जो है उस तरीके से व्यतीत करने वाली जो श्रद्धा थी ना संतों वाली, वो उनके अंदर जागृत थी, ना कि केवल गंगा स्नान के प्रति उनको कोई विशेष आस्था थी। लोक दर्शन की आस्था थी उनको, ठीक है। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संबल लेने का क्या क्या हक, और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अर्थात क्या था कि साधु को संभल लेने में क्या अर्थ, अर्थात जो साधु संत होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो भिक्षा ले लेते हैं, ठीक है। परंतु ये जो हमारे साधु हैं ये कैसे है, ये तो गृहस्थ वाले साधु है ना, इनके पास तो घर अपना है पूरा का पूरा, तो किसी से भिक्षा क्यों मांगे, वो तो गृहस्थ व्यक्ति हैं, साधु की तरह रहते हैं परंतु हैं तो गृहस्थ व्यक्ति ना, तो वो भीख भिक्षा पे तो विश्वास नहीं रखते। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। अर्थात क्या, गंगा स्नान के लिए वो जा रहे हैं और कितना, करीब 30 कोस दूरी पर है। बताया गया था ना कि 4-5 दिन इनको जो है लग जाते हैं आने जाने में, ठीक है। तो अब इतने दिन तक वो जो है क्या कि सुबह एक बार जो है खाकर चले गए घर से, उसके बाद जब वो लौटेंगे चौथे 5वें दिन, वो तभी घर आकर जो है खाना खाएंगे, कुछ पियेंगे खाएंगे, क्योंकि वो क्या है, वो पूर्ण रूप से तो साधु संत नहीं बने हुए हैं, वो गृहस्थ व्यक्ति भी हैं। अर्थात वो किसी के घर का खाना पीना भी उचित नहीं समझते थे। रास्ते भर खजड़ी बजाते, अर्थात पूरे रास्ते जब वो जा रहे हैं ना, गंगा तक जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए, तो वहां पर जाते आते वो पूरे टाइम खजड़ी बजाते जाते, गाते वह जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अर्थात इतनी उनके अंदर शक्ति थी या इतनी उनके अंदर वो आस्था थी, ठीक है, इसके प्रति, पदों के गायन के प्रति, ठीक है, इतनी उनकी आस्था थी, इतनी निष्ठा थी कि उनको जो है अपनी भूख प्यास की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। प्यास लगी तो उन्होंने पानी पी लिया, और उपवास में मतलब व्रत में रहा करते थे ये पूरा दिन, 4-5 दिन, क्योंकि घर ही जाकर जो है लौट कर 4-5 दिन बाद ही वो आकर खाएंगे। और अब बुढ़ापा आ गया था, अब इतने बूढ़े भी हो चुके थे, किंतु टेक वही, एक होता है ना कि अकड़ वही जवानी वाली। पर इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। अर्थात इस बार जब लौटे ना तो कुछ ढीले ढाले से वो हो चुके थे, मतलब बीमार थे, सुस्त थे वो। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। अर्थात ऐसा हो गया कि भाई 4-5 दिन कुछ खाया नहीं तो इसलिए हो गया होगा, तो नहीं, परंतु अब बुढ़ापा तो है ही ना। तो इस बार उनकी तबीयत जो है वो सुधरी नहीं, खाने पीने के बाद भी नहीं सुधरे, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। नहीं तो नेम व्रत अर्थात नियम के अनुसार जो उनका व्रत था ना वो छोड़ नहीं सकते, अपना नियम तो वो छोड़ने से रहे, वो नहीं छोड़ा उन्होंने। वही दोनों दिन जून, गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। अर्थात दिन भर के उनके वही नियम थे ना, क्या कि दोनों जून अर्थात सुबह शाम जो है उन्हें गीत गाना है,
स्नान ध्यान देना है और खेती बाड़ी भी करनी है। तो ये उनकी जो पूरे दिन भर की दिनचर्या थी वो भी वो लगातार करते रहे। भले उन्हें बुखार आया, वो सुस्त पड़े हैं, 4-5 दिन की यात्रा के बाद लौटे हैं, बीमार है, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी दिनचर्या में कोई कमी नहीं की। जो वो काम किया करते थे वो उन्होंने नियम अनुसार किया ही किया। दिन दिन छिजने लगे, अर्थात दिन दिन जो है क्या होने लगे, वो कुछ कहीं ना कहीं उनका जो अंश था ना, वो मतलब कहीं ना कहीं उनमें कमी आने लगी। मतलब जो एक था ना कि भाई एकदम एक हुष्ट पुष्ट आदमी है, तो धीरे धीरे वो जो है वो ढलते चले गए। बीमारी के बाद आदमी जो है ढलता रह जाता है, थोड़ा कमजोर सा होता रहता है। तो ऐसे ही दिन दिन छिदने लगे, अर्थात भगत जी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बीमार से और ज्यादा लटकने से लगने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। अब जब उनको वो बीमार देखते तो वो कहते कि भाई नहाना धोना जो है रोज बंद कर दो। आराम करने को कहा और उनसे कहा कि भाई आराम करो, रोज 2 जून का जो है गाना बजाना का क्या जरूरत है, अपना ध्यान रखो, अब उम्र हो रही है तुम्हारी। किंतु हंसकर टाल देते हैं। और वो इन लोगों की बातों पर पता है कि लोग जो भाई मेरा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, परंतु वो इन सब बातों पर ध्यान देते हैं और हंसकर टाल देते हैं। उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो नियम बांध रखे वो तो बांध ही रखे, वो वैसा करेंगे ही करेंगे। उस दिन भी संध्या को गीत गाए, अर्थात इतनी ज्यादा बीमार हो रहे हैं, लोगों ने उनको मना भी कर दिया कि गाओ मत भाई, नहाना धोना छोड़ दो, परंतु नहीं, वो हंस के टालते रहे। तो उसी दिन शाम की बात है कि शाम को उन्होंने गीत गाया, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, अर्थात धागा टूट गया हो, सूत का धागा, ठीक है। तागा होता है धागा, अर्थात यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब जो है भगत जी गा रहे थे, ठीक है, बाल गोविंद जी जब गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ कम है, क्योंकि रोज जैसा सुर उनमें नहीं था। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, अर्थात माला का एक एक दाना जो वो सुर में एक सुर में जो गाया करते थे ना, वो सुर ताल में कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कमी दिखी थी। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, अर्थात जब सुबह शाम को तो उन्होंने गीत गा लिया, सुबह शाम गीत गाया करते थे ना, तो अब जब भोर हुई, जब जो है प्रातः काल में जब वो गाया करते थे ना, तो अब क्या हुआ, लोगों ने सुना कि भाई आज तो गाना गाया ही नहीं गया। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत जी नहीं रहे, अर्थात जब लोगों ने वहां जाकर देखा कि भाई गीत नहीं गाया और बीमारी था आदमी, तो फिर वो लोग जाके भागकर जो है देखने गए होंगे बाल गोविंद जी को। तो फिर वहां पर जाके क्या पता चलता है कि बाल गोविंद जी अब नहीं रहे हैं, वो मृत हो चुके हैं। सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, अर्थात वहां पे जब वो जाके देखते तो क्या पड़ा था, वहां पे सिर्फ पंजर पड़ा था। पंजर क्या होता है, हड्डियों का ढांचा, तो केवल हड्डी वहां पे रह गई थी, आत्मा जो है निकल चुकी थी। अब यहाँ पे भी वही बात आएगी कि आत्मा जा चुकी है परमात्मा के पास, अब सिर्फ हड्डी बची है, सिर्फ हड्डियां हैं, उसमें सांस नहीं चल रही है उसके अंदर, तो हड्डियों का केवल एक ढांचा ही पड़ा है। अर्थात अब यहाँ पे बाल गोविंद जी यही चाहते थे कि भाई मैं अपना नियम कभी ना तोड़ूं, तो उन्होंने ना ही नियम तोड़ा ना ही कुछ किया, और इसी तरीके से वो भी जो है स्वर्ग सिधार गए। लेखक ने जो है इसी रेखा चित्र के अंदर बस बाल गोविंद के माध्यम से यही चीजें दिखाई हैं कि किस तरीके का ग्रामीण जीवन है, किस तरह से एक व्यक्ति जो है कबीर की साधना करता है और फिर उसी में लगा रहता है, नियम पालन करता है। तो एक ग्रामीण जीवन का जो है चित्रण भी यहाँ पे दिखाया गया है कबीर दास जी द्वारा, जिन कुरीतियों को जो है हटा दिया गया था, बाल गोविंद ने भी उन कुरीतियों को हटाया। जैसे कि उन्होंने जो बेटे का क्रियाक्रम था वो सारा बहू से करवाया, उसकी अग्नि उसको दिलवाई, दूसरी शादी की बात की, ठीक है। तो पुरानी रीतियों के आगे उन्होंने जो है कुछ परिवर्तन भी करे। तो अर्थात कि कोई व्यक्ति अगर चाहे ना तो ऐसे परिवर्तन बाल गोविंद के द्वारा किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको संन्यास लेकर ही सन्यासी जैसा जीवन जीना पड़े, गृहस्थ जीवन में भी आप जो चीज कर सकते हो ना, अच्छा वो चीजें की जा सकती हैं। ऐसा ही पाठ के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं।